अतीत की बुलंदियों और वर्तमान की बदहाली को अपने दामन में समेटे ये काल्पी विधानसभा है। मान्यता है कि इसी यमुना और बेतवा के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, तो बाद में इन्हीं बीहड़ों का नाता फूलन देवी से जुड़ा। यहाँ के हैंडमेड कागज उद्योग ने पूरी दुनिया में काल्पी को पहचान दिलाई। लेकिन अब सरकारी उदासीनता के चलते ये अपनी पहचान खो रहा है। यमुना और बेतवा नदी होने के बावजूद काल्पी को पीने का पानी तो नहीं मिलता, लेकिन सरकारी संरक्षण में नदियों के किनारे अवैध खनन का खेल बेरोक टोक जारी है। खेती ही यहाँ रोजगार का मुख्य साधन है, लेकिन सूखा और जानवरों की समस्या किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। आवारा पशु किसानों की फसलों को हर साल बर्बाद कर देते हैं। हिरना सबसे ज्यादा जानवर है, उसके लिए अगर बोले कि वो गौशाला खुलवा रहे, वो भी गौ बोले फिर बलखंडी वाले महाराज खुलवा रहे। ये को नाम बलखंडी वाले महाराज ने खुलवाओ ना इन्हें खुलवाओ। सिंचाई के लिए सरकार की तरफ से ट्यूबवेल जरूर लगवाए गए हैं, लेकिन बिजली की किल्लत के चलते खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाती। बिजली तो आती कट रही है, 24 घंटा में 8 घंटे 6 घंटे लाइट आ रही है। इन सड़कों का हाल देखकर आप पूरे इलाके की सड़कों का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क इतनी दयनीय है कि रोज रोज जाम लगता है। ग्रामीण अंचलों की सड़कें तो और बदतर और बदहाल हैं। यहाँ गाड़ियां निकलना दूर, पैदल चलना ही दूभर बन गया है। काल्पी में कुल 3,80,947 मतदाता हैं, जिसमें 1,69,663 महिला और 2,11,279 पुरुष मतदाता हैं। अगर काल्पी की सियासत की बात करें तो यहाँ के मौजूदा विधायक कांग्रेस की उमाकांति है। 2012 के चुनाव में उमाकांति ने जीत दर्ज कर सियासी पंडितों को चौंका दिया था। हालांकि बीते 2.5 दशक के सियासी इतिहास में काल्पी को बीएसपी का गढ़ कहा जा सकता है। 1991, 1993, 96 और 2007 में बीएसपी जीत दर्ज कर अपने दबदबे का एहसास करा चुकी है, तो 2002 में बीजेपी को एकमात्र जीत हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी अभी तक काल्पी से अपना खाता नहीं खोल पाई है। अब बात काल्पी के जातीय समीकरण की करते हैं। यहाँ करीब 45% तादाद सवर्ण मतदाताओं की है, तो 15% तादाद मुस्लिम और निषाद समाज की है। 15% दलित मतदाता है। ऐसे में नेता वादा भले ही विकास का करें, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जातीय समीकरण के ही भरोसे रहते हैं। यही कारण है कि काल्पी का काया पलट नहीं हो पाया है। काल्पी से अनुज कौशिक, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते विधायक से सवाल। हालांकि विधायक के नहीं मिलने पर उनके प्रतिनिधि ने उनकी जगह जवाब दिया। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि पिछड़ा क्षेत्र है, इसके लिए सड़कों की बड़ी हालत खराब थी। तो इस कार्यकाल में हमारे 2012 से लेके अभी तक ये आपका जोलूपुर से हमीरपुर रोड जो 4 लाइन हुआ है, इसी टाइम में हुआ है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, ये रोड बनाया गया है। और सीसी रोड आपका कदौरा से चतेला हमीरपुर जोड़ने के लिए, बेतवा जोड़ने के लिए ये सीसी रोड बनाया गया है। आटा से इटौरा रोड की हालत बहुत खस्ता थी, ये रोड बनाया गया। आटा से मुसफरिया रोड बनाया गया। आज भी जो है इस रोडों पर काम चल रहा है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? अब अगर उपलब्धियां हैं, हमने काम किया है, तो हमें तो विश्वास है कि जो काम कराया है तो वोट देंगी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगे योजनाएं, जो पिछड़ापन है, जो कमियां रह गई हैं हमारे क्षेत्र में, शिक्षा की कमी है, विद्यालयों की कमी है, उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसको पूरा करेंगे। रोडों में जो कमियां हैं उनको पूरा करेंगे। और हमारे यहाँ पानी का अभाव है। और अब देखिए विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं?
कालपी क्षेत्र में उनका विकास नगण्य है और कहीं भी दिखाई नहीं देता, न सड़कों पर और न पेयजल समस्या पर और न विद्युत समस्या पर, और जनता भी उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? भाजपा का जो मुख्य मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, और माननीय मोदी जी के कार्यकाल में ये सिद्ध हो चुका है कि भारत ने जो प्रगति की है, भारत का जो जीडीपी है, भारत का जो ग्रोथ रेट है, वो आज दुनिया में एक अपने अलग स्थान बनाए हुए है। और उत्तर प्रदेश की जनता भी अब जातिवाद और संप्रदायवाद की राजनीति से ऊब चुकी है। मोदी जी के विकास की जो धारा है वो उत्तर प्रदेश में भी बहे। उत्तर प्रदेश की जनता इसी उम्मीद के साथ भाजपा के साथ में है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? भाजपा जब आएगी तो किसानों के खेतों में पानी होगा, उनके घरों में बिजली होगी और उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। और सड़कों पर आज जो घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से जो पश्चिमी क्षेत्र में जो घटना हुई है, जो बलात्कार हो रहे हैं, भाजपा के शासनकाल में सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? जो उनके द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन भी नहीं उठाए गए हैं, क्षेत्र की किसी समस्या को प्रमुखता से नहीं उठाया गया है, क्षेत्र की समस्या को कहीं भी किसी भी दफ्तर में उनके द्वारा प्रमुखता से दर्ज नहीं कराया जाता है, ये उनकी प्रमुख विफलता है। आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल कोई संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत बहुत जन समस्याएं हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं किया ना, हम संतुष्ट हैं, कोई काम नहीं दिखा रहा। हमारे विधानसभा में कोई कुछ काम नहीं हुआ। कोई देखने नहीं आओ, काम का हो रहा है, देखने नहीं आओ है, कुछ संतुष्ट नहीं है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? खरे उतरने वाली जहाँ तक बात है तो बस वो बात है शादी विवाह समारोह तक ही सीमित है। कोई काम नहीं किया। जो वादे ने किए थे उन्हें कोई वादे ने कुछ नहीं कराया। क्या बात है, हमें खरे उतरा, जब सामने मौके पाए तो खरे उतरे ना। जो वादे किए थे वो नहीं भरे, जो वादे होते थे वो पूरे नहीं होते दिखे। स्थानीय समस्याएं क्या है? स्थानीय समस्याएं साफ सफाई है, बिजली पानी की व्यवस्था है। यहाँ पे कूड़ा है, नाली भरी है। कोई दिक्कत आती, कोई जो चलने में रास्ते में परेशानियां हो रही। यहाँ जानवरों से परेशान रात भर रह रहे, देखो फसल सब कर रही, कोई उन्हें गौशाला खुलवाएंगे जो कुछ नहीं हो रहा। यहाँ ट्यूबवेल वो भी खारिज हो गो, हैंड पाइप रास्ता सभी बेकार है। ये रोड वगैरह जो देख रहे हैं आप, इस प्रकार की रोड है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? वहाँ पर जन समस्याएं लेकर कई बार हम लोग विधायक जी के पास गए, लेकिन कहते हैं करवा देंगे, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की समस्या का निदान नहीं हुआ है। यहाँ तो 0-0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिलहाल हमें तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि कोई भी उन्होंने अच्छा ऐसा कार्य किया। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? विधायक जी तो हम लोगों ने आज तक देखा ही नहीं है। हमने तो आज तक देखे ही नहीं है, ना हमको देखे ना कभी आए यहाँ पे। विधायक जी तो नहीं मिले, इलेक्शन के बाद देखो ही नहीं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं बदल रहा है। अब बदला है, जहाँ जहाँ बदला होना बदलाव है ना, हमारे समझ कुछ बदला दिखाया रहो, कुछ नहीं बदलो। और अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 3 देते हैं। हम तो बस 0-0 है, कुछ नहीं है। कहा है 3-4 नंबर दे देंगे हम। हमारे हिसाब से 2-3 नंबर समझोगे तो तुमने काम तनक दिखा दोगा। 0-0 3 या 4 नंबर दे सकते हैं। 0 का रहेगा तय। केवल उनको 2 ही देंगे। विधायक जी के उनको नंबर देना तो एक शून्यता के बराबर हो। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी है न्यूज़ स्टेट पर।